जी, शहर में अभियान की दिशा और क्या होगी? क्या कार्य योजना है जी, आपकी? चूँकि नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से लागू हो गया है, तो इस वित्तीय वर्ष में जो हमारा फ़ोकस रहेगा वो रहेगा सेल्फ असेसमेंट, कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से अपने टैक्स को, जैसे हम इनकम टैक्स भरते हैं, अपनी स्वेच्छा से भरते हैं, अपना टैक्स स्वयं असेस करते हैं और इसी तरीके से जो हम जीएसटी को समय से भर देते हैं और उसका रिटर्न फाइल कर देते हैं, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देते हैं। ऐसे ही जनता जागरूक हो नगरपालिका के टैक्स को लेकर के और चूँकि सीतापुर की नगरपालिका परिषद एक अमृत निकाय है, तो अमृत निकायों में स्वकर प्रणाली लागू है। स्वकर मतलब सेल्फ असेसमेंट। तो एक पीले रंग का प्रपत्र का होता है, उसमें आप अपने खुद भवन का या खुद अपने कमर्शियल प्रॉपर्टी का मापांकन करा करके उसमें रेलिवेंट फील्ड्स को भर करके अपना टैक्स खुद कैलकुलेट करके और स्वेच्छा से जमा करा सकते हैं। तो एक तो हमारा इस वित्तीय वर्ष में स्वेच्छा से कर को देने हेतु प्रमोट करना लक्ष्य होगा। दूसरा, जिनके ऊपर पहले बकाए हैं, पुराने बकाए हैं, मार्च 19 तक के बकाए हैं या मार्च 22 तक के बकाए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वह अपना बकाया ससमय जमा कर दें और यदि उन्हें ये लगता है कि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा आरोपित किया गया है, तो वो अपनी आपत्ति यहाँ पर कर अधीक्षक को प्रस्तुत करें और उसमें फिर किसी दिन को निर्धारित करके जो है उनके आपत्तियों को देखा जाएगा और नियमानुसार उसका निस्तारण किया जाएगा। किसी भी दशा में यह कोशिश रहेगी कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और स्वेच्छा से टैक्स देने की प्रथा बने सीतापुर शहर में। और कुछ कार्यवाही भी होने, कुछ साफ सफाई या सुंदरीकरण वगैरह कुछ? जी, चौराहों को सुंदर बनाने की जो है भविष्य में योजना है। अभी लालबाग पार्क को भी और बेहतर करने की योजना है। अभी चीज़ें थोड़ी सी ब्लर्ड हैं और परिस्थितियाँ बदली हैं, तो उसमें मैं निश्चित तौर से आशा करता हूँ कि हम लोग सीतापुर को और स्वच्छ और सुंदर और हरित बनाने के संकल्प को अवश्य प्राप्त करेंगे। ये ट्रैफिक सिग्नल जो अपने यहाँ लगे थे, ये जो है अभी भी चालू नहीं हो पाए, कैमरे भी सीसी कैमरे भी नहीं चालू हैं। जी नहीं, मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि विगत 1.5 महीने से ट्रैफिक सिग्नल के दुरुस्तीकरण का कार्य चल रहा है और जो 4 चौराहों पर मुख्य ट्रैफिक सिग्नल अधिष्ठापित किए गए थे, इसमें नगरपालिका मात्र एक अधिष्ठापन की संस्था थी और जिसका संचालन पुलिस आरआई लाइन के द्वारा किया जाना था। किन्हीं कारणों से जो है उसका संचालन नहीं हो पाया और वो सब सिस्टम ख़राब हो गए थे, तो पुनः ठेकेदार को बुला करके इसको दुरुस्त कराया गया है। काफ़ी हद तक ये जो है चौराहों पे दुरुस्त हो गए हैं। लालबाग में दुरुस्त हुआ है, महिला अस्पताल पे दुरुस्त हो गया है और जीआईसी चौराहे पर कुछ बिंदु बाकी रह गए हैं और एक स्थान पर कुछ सिस्टम की चोरी हो जाने की वजह से उसको क्रय करने का जो है कार्य जो है प्रक्रियाधीन है, तो वो हैं। बाकी सीसीटीवी हमारे पूरी तरह सही हैं। उसको ऑनलाइन करने में चूँकि ट्रैफिक सिग्नल और सीसीटीवी साथ ही चलेंगे, तो उसको ऑनलाइन करने में थोड़ा समय लगेगा। बहुत शीघ्र ही इसको पूर्ण रूप से संचालित कर पुलिस को हैंडओवर कर दिया जाएगा। ट्रैफिक सिग्नल एक साइड में लगे हैं, दूसरे साइड में लगे नहीं है। जैसे पुलिसकर्मी खड़ा है तो वो देख ही नहीं पा रहा है कि लाल जल रही कि पीली बत्ती जल रही। आने वाला तो देख रहा है लेकिन पुलिसकर्मी नहीं देख पाता है। नहीं, वो मतलब आज से 2 साल पूर्व इनका अधिष्ठापन हुआ था, उसमें किन परिस्थितियों में क्या किस तरह से अधिष्ठापित हुए यह मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन जितना कुछ भी अधिष्ठापित हो उसको सही रूप से संचालित करके देना हमारी जिम्मेदारी है। अच्छा, अतिक्रमण को लेकर कुछ? जी, अतिक्रमण के लिए रेगुलर आपके समक्ष ही अभियान चलाया जाता रहा है। भविष्य में भी अभियान चलाया जाएगा। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश हैं कि पार्किंग की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई की जाए। तत्क्रम में लालबाग की पार्किंग जो है पूरी तरह से जनता को समर्पित है। उचित दर स्थापित करते हुए बहुत शीघ्र ही पार्किंग का बोर्ड भी वहाँ लगाया जाएगा और सारे व्यापारियों से अनुरोध है कि जो लालबाग में है वो अपनी गाड़ी जो है वहाँ पर लगा सकते हैं, लालबाग पार्किंग के लगा सकते हैं। साथ ही अन्यत्र पार्किंग के संदर्भ में भी चर्चा चल रही है। बहुत शीघ्र ही हम उस पर भी कुछ नया करेंगे।